अस्सलाम वालेकुम क्लास अहमद, माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। तो हमारा जो है वो बाकियों के मैथ का सिलेबस जारी है, जिसका आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 2, जिसका आपके पास नेम है डेसिमल। ओके, डेसिमल के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद कुछ डिफाइंस होंगी। डिफाइंस के बाद जो है वो नेक्स्ट हम फर्दर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल होता क्या है। डेसिमल होता है पॉइंट, जिसे हम उर्दू में इशारिया भी कहते हैं। लेट अगर आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे एक वैल्यू आपके पास 2.345, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं डेसिमल। इसे हम पॉइंट भी कह सकते हैं, डेसिमल भी कहते हैं, या इशारिया भी कहते हैं। ओके, असल में ये पॉइंट, ये डेसिमल जो है वो ये निकलता कहाँ से है, ये आता कहाँ से है। डेसिमल याद रखिएगा हमेशा एक रैशनल नंबर से बनता है। ओके, रैशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले रैशनल नंबर की डिफाइन आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर होता क्या है। डिफाइन के बाद रैशनल नंबर को जब हम सॉल्व करते हैं तो डेसिमल कैसे बनता है। ओके, रैशनल नंबर होता है आपके पास अ नंबर is a number is a rational that can be expressed in the form of a over b, where a and b are integers and b is not equal to 0। ओके, सबसे पहले आप रैशनल नंबर की डेफिनेशन को समझिए कि असल में रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर कौन सा नंबर होता है। रैशनल नंबर इज अ नंबर, रैशनल नंबर वो नंबर होता है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको जो है वो हम जाहिर करवा सकें, शो करवा सकें, एक्सप्रेस करवा सकें इन द फॉर्म ऑफ ए ओवर बी। इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, ए ओवर बी की फॉर्म में। ए ओवर बी का मतलब के ओवर की फॉर्म में। ओके, यहाँ पे भी कोई इंटीजर होगा और बी की जगह पे भी क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। अगर आपके पास दो इंटीजर ओवर की फॉर्म में आ जाएं तो वो आपके पास रैशनल नंबर कहलाएंगे। ओके, वेयर्स ए एंड बी आर इंटीजर्स, यानी ए एंड बी दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड कंडीशन दूसरी क्या है उसकी, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बी यानी नीचे वाला जो है वो आपका 0 के इक्वल ना हो। अगर तो ऐसा मुमकिन है तो वो जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। लेट्स सपोज फर्ज करें, इसकी एग्जांपल है आपके पास 2/3। ओके, 2 भी एक क्या है, इंटीजर है, एंड 3 भी एक क्या है, इंटीजर है। फर्स्ट कंडीशन तो उसकी पूरी होगी कि ए एंड बी आर इंटीजर्स, के ए एंड बी दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन उसकी क्या है कि बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला डिनोमिनेटर आपके पास 0 ना हो। अगर तो ऐसा मुमकिन है तो वो एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, तो जब हम जो है एक रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं, लेट हमारे पास रैशनल नंबर है 2/3, जब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, यानी 2 को हमने अंदर रखा एंड 3 को बाहर रखा। ओके, तो अगर हमारे पास जब हम डिवाइड करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू क्या है, छोटी है 3 से, तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, एंड 3 6 क्या हो गया आपके पास 18। ओके, यहाँ से इधर कैरी गया, 10 में से 8 निकाले 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 3 6 18 एंड ये 2, ये चलते ही जाएगा। ओके, तो अगर तो आपके पास ये देखिए डिवाइड करने के बाद ये वाला पॉइंट आ गया है हमारे पास। ओके, तो ये पॉइंट कहां से आया है, एक रैशनल नंबर से आया है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं। ओके, तो डेसिमल हम जो है वो एक रैशनल नंबर से बनाते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, आपके पास अगर दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, हम उनको क्या करें कि ओवर की फॉर्म में लिख दें तो वो आपके पास एक क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। ओके, रैशनल नंबर की डिफाइन के बाद हम जो है वो उसकी एग्जांपल से हमने डेसिमल को निकाला। अब जो है वो डेसिमल की दो टाइप्स होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। फर्स्ट उसकी टाइप होती है, ये मैं रैशनल नंबर की डिफाइन जो है वो रेज करने लगा हूं।
डेसिमल की टू टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ डेसिमल। फर्स्ट टाइप इसकी क्या है, टर्मिनेटिंग, एंड सेकंड इसकी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग भी कह देते हैं। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग एक ही बात है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स की दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, अच्छा, अब टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल्स होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें हम एक रैशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाए। लेट्स सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/4। ओके, तो 3/4 रैशनल नंबर को हमने जो है वो टर्मिनेटिंग देखना है कि ये इसका जो आंसर है ये कंप्लीट होता है कि नहीं। तो अगर आपके पास 3/4 एक रैशनल नंबर है, हमने इसको डिवाइड किया, यानी 3 को अंदर रखा एंड 4 को बाहर। ओके, तो अब अंदर वाली वैल्यू क्या है, बाहर वाली वैल्यू से छोटी है, तो हम क्या करते होते हैं, पॉइंट जीरो लगा के ऊपर क्या लगाते होते हैं, पॉइंट। जब पॉइंट आ जाए तो हम जो है वो इसके साथ यानी 3 के साथ जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने जो है वो एक जीरो लगाया है। अब 4 का टेबल पढ़ना है, हमारे पास 30 आना चाहिए। 4 का टेबल पढ़े, 4 7 28। जब हमने इसको माइनस किया तो इधर से इधर कैरी किया, 10 10 में से 8 निकाले 2। ओके, 10 में से 8 निकाले 2। अब हमने क्या किया कि पॉइंट लगा हुआ है, अब नीचे क्या है 2 और बैड क्या है 4 है, तो अंदर वाली वैल्यू क्या है, छोटी है, तो हमने पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे लगा लिया 0। ओके, अब 20 बन गया। अब 4 का टेबल पढ़ना है, 20 आना चाहिए। 4 5 20। जब हमने इसको माइनस किया तो आंसर नीचे रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 0, और ऊपर क्वेश्चन क्या है 0.75 है। ओके, 0.75। अब अगर जिन क्वेश्चंस में या जिन फ्रैक्शंस में आंसर जो है वो रिमाइंडर आपके पास आ जाए 0, वो आपके पास जो रेशनल नंबर होंगे वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। ओके, यानी एग्जैक्ट जो है वो कंप्लीट आंसर अगर आपके पास आ जाता है वो आपके पास होते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स कौन से होते हैं जिनमें आपके पास आंसर जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे और रिपीट होता रहे। लेट्स सपोज अगर आपके पास है एक रैशनल नंबर 10/3। ओके, तो 10/3 जब हम इसका आंसर निकालेंगे, इसको डिवाइड करके चेक करते हैं हम, 10 को अंदर रखा एंड 3 को बाहर, एंड 3 3 जार क्या हो गया आपके पास 9। 10 में से 9 निकाले 1। ओके, अंदर वाली वैल्यू छोटी है 3 से, तो पॉइंट लगाया 0 एंड 3 3 जार 9। फिर 10 में से 9 निकाले 1, पॉइंट लगाया 0। फिर 3 3 जार 9, माइनस किया 1, पॉइंट लगाया 0। यानी ये कंटिन्यूसली क्वेश्चन चलता ही जाना है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा 0 3.3333 आता ही जाना है, ये चलता ही जाना है, कभी रुकेगा ही नहीं। तो ऐसा आंसर जिसमें जो है वो आपके पास रिमाइंडर 0 ना हो, यानी आपके पास क्वेश्चन खत्म ही ना हो, कंटिन्यूसली आंसर चलता जाए, वो आपके पास कौन सा डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, तो इसका आंसर आपके पास जैसे 3333 अप टू सॉन चलता ही जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर्स या ऐसे डेसिमल्स जो जिनमें आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग नंबर्स डेसिमल नंबर्स, एंड जिनमें आंसर चलता जाए वो कौन से नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, तो आपका जो है वो डेसिमल का इंट्रोडक्शन यही था। डेसिमल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल है क्या, इशारिये को डेसिमल कहते हैं, और डेसिमल निकलता कहाँ से है, रैशनल नंबर से निकलता है। रैशनल नंबर का पता होना चाहिए क्या होता है, फिर डेसिमल्स की टाइप्स का पता होना चाहिए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। टर्मिनेटिंग का पता होना चाहिए, टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हम एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट जो जी वीडियोस में करवाएंगे इंशाल्लाह। अगर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या किसी भी किस्म की जो है वो आपको इस लेक्चर में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।